अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में जब भी मुल्क गिर बारिशों का सिस्टम आता है तो अप्रैल या मई के दौरान एक एक्टिव हाई प्रेशन सफ़र करता है जनूबी एशिया से, जिसकी वजह से गर्मी का माहौल बनता है। लो बेल्ट लो प्रेशन बनता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन की एक हवाएं जो हैं उठती हैं और गुबार उठते हैं, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। ये आप देख सकते हैं जनूबी पंजाब बालाई सिंध से ऊपर ये नीचे की तरफ सिंध की तरफ एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है, जिसकी वजह से मगरिब से आने वाला एक मुल्क गिर सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों से यानी बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान से सफ़र करेगा, जिसकी वजह से आपको पता भी है कि कोल्ड वारम या फ्रूट वारम जब यानी जो ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो शदीद गुमार उठते हैं, शदीद आंधियाँ मिलती हैं, शदीद हवाओं की रफ्तार अगर देखें तो 50 से 100 किलोमीटर के आसपास भी हवाएं चलती हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर देखें तो 30 अप्रैल से लेकर मई के 10 मई के दौरान पाकिस्तान की सरजमीन पर बल्कि भारत के 50 से 70% इलाकों में भी शदीद मौसमी हालात जैसा मंजर देख सकते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बल्कि राजस्थान, गुजरात, इंडियन पंजाब में भी शदीद मौसमी हालात बारिशों का जो सिलसिला है वो मुतासर करने वाला है। देखें तो ये लो बेल्ट जो लो प्रेशन है वो बन चुका है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान, गुजरात के ऊपर। यानी एयर सर्कुलेशन जब बनता है तो हवाओं की रफ्त नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली जो हवाएं होती हैं वो पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ पहुंचती हैं। वहाँ पर शदीद मौसमी हालात, शदीद ओलें, यालाबारी, तूफ़ानी बारिशें होती हैं। इसी तरह जब सर्कुलेशन कोई सिंध के करीब बनता है और एक मगरबी सिस्टम जनूबी पाकिस्तान से गुजरता है तो पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, थर पार कर अचरोथर, मशरकी सिंध या बालाई सिंध, वस्ती सिंध में शदीद मौसमी हालात और एक मुल्क गिर बारिशों का जो सिस्टम होता है वो मुतासर करता है। देखें तो तफसीलात के मुताबिक कि 2 मई तक गर्मी रहेगी और 30 अप्रैल से यानी 2 दिन के बाद 30 अप्रैल से बारिशों का आगाज़ होगा। यानी सिंध, बलूचिस्तान के चंद इलाकों में आंधी का इम्कान रहेगा, जिसमें पंजाब के इलाकों में भी आंधी रहेगी। लेकिन 1 मई से लेकर 10 मई के दौरान शदीद मौसमी हालात और बारिशों का जो सीज़न है अब तक का एक मुल्क गिर सिलसिला, जिसमें 70 से 80 किलोमीटर फ़ी रफ्तार से हवाएं भी रहेंगी और शदीद ओले बारिशों का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्त, देखें तो बालाई सिंध हो गया या जनूबी पंजाब, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित या केपीके के जो इलाके हैं या बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं या मशरकी इलाके हैं। साउथ सिंध की बात करें तो कराची समेत साउथ सिंध में मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सांगर, नवाबशाह ये ज़ेरी सिंध के इलाके हैं। अगर देखें तो अचरोथर, पनवाकल, गोटकी, दादू, जोही, वाही, पांदी यानी शमाली सिंध और वस्ती सिंध में शदीद मौसमी हालात जैसी सूरत आपको 1 मई से लेकर 8 मई और 10 मई के दौरान देखने को मिलेगी। यानी हर रोज़ पाकिस्तान के कहीं न कहीं इलाकों में शदीद आंधी के साथ बारिशों के इम्कान रहेंगे। यानी जो आंधी होगी वो 50 किलोमीटर से यानी 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र करेगी और जो बारिशों का सिस्टम होगा वो 30 किलोमीटर से आगे सफ़र करेगा। यानी जो ठंड स्ट्रॉम रहेंगे या जो शदीद आंधियों के साथ बारिशों का आगाज़ होगा वो आपको इंशाल्लाह 1 मई से आपको देखने को मिलेगा। मज़ीद देखें तो हम इंशाल्लाह 30 अप्रैल को दोबारा इस वीडियो में यानी इस यूट्यूब चैनल पर एक पेशगोई लेकर आएंगे तफसीलात के मुताबिक, और 30 अप्रैल को हम दोबारा मानसून 2025 का दूसरा जो है फोरकास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। कराची था कश्मीर बारिशों का एक मुल्क गिर सिलसिला मुतासर करने वाला है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपीके, कश्मीर में कहीं भी अगर बारिशें होंगी तो शदीद आंधियों के साथ बारिशें होंगी। मज़ीद अल्लाह पाक रहम करें। आपका दोस्त सूफ़ी शौकत, मोहर हुसैन से।